दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन को कवर करने। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 16 अक्टूबर को। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो हर वर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड फूड डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। अब यदि हम बात करें कि ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है रोम, इटली में। और इसके प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है क्यू डोंग्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन से ही रिलेट करके एक और इंडेक्स आप याद रख सकते हैं, कुछ समय पहले ही जारी किया गया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें अपने देश भारत की रैंकिंग थी 102। टॉप पर रहा था बेलारूस। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व मानक दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को दो इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। दूसरा मनाया गया है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो सबसे पहले इसका मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, जिंक स्मेल्टर का सिंपल सा मतलब है कि जो जिंक होता है मतलब कि जस्ता को गलाने की प्रक्रिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये जो जिंक स्मेल्टर है ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में, जिसके लिए 5,000 से लेकर के 10,000 करोड़ रुपए तक निवेश किए जाएंगे। और इसके बाद से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। अब यदि हम बात करें गुजरात की, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है गुजरात की लोकेशन। राजधानी तो ये है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल तो ये हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं जस्टिस विक्रमनाथ। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन और ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है गुजरात में ही। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े की, तो आप सबसे पहले गुजरात के बारे में और क्या रिलेट कर सकते हैं जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है? तो देखिए कुछ समय पहले ही गुजरात के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम स्थापित किया गया है, सरदार पटेल स्टेडियम। इसके बाद गुजरात के ही भावनगर में विश्व का सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है। तीसरा आप ये याद रखेंगे, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है ये भी बनाया जाना है गुजरात में ही। अब इसी से रिलेट करके आप अदर ऑप्शन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। यदि हम बात करें असम की, तो असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो देखिए दिल्ली में ही ईंटों से बनी विश्व की सबसे बड़ी मीनार है जिसका नाम है कुतुब मीनार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दी है? तो ये रशिया की दूसरी वैक्सीन है कोविड-19 की, जिसे कि शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी गई है रशिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है रशिया की लोकेशन। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो ये है ड्यूमा। और इसी संसद में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके अनुसार यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। भारत और रशिया के बीच दो एक्सरसाइज होती है, एक है इंद्रा, दूसरी है एविया इंद्रा। और देखिए कुछ समय पहले ही विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर ये रशिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया, जिसका नाम है एकेडेमिक लोमोनोसोव। तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की लिस्ट में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है?
तो देखिए कुछ समय पहले जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसने एक रिपोर्ट जारी की कि जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ये कौन सा है। तो इसके अनुसार पहले स्थान पर रहा था चाइना, दूसरे स्थान पर रहा है अमेरिका, और अपना जो देश है भारत ये रहा है तीसरे स्थान पर। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना में लगभग 600 प्राकृतिक आपदाएं, अमेरिका में लगभग 467 यानी कि 467 प्राकृतिक आपदाएं, और अपने देश भारत में 300 प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई है। और इसी के साथ भारत रहा है तीसरे स्थान पर। यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में, और इसके महानिदेशक तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की कुल मेंबर कंट्रीज ये है 193, और जो इसका 193rd मेंबर कंट्री है ये है साउथ सुडान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है, यानी कि वुमेन रिजर्वेशन को। तो ऐसी मंजूरी दी गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, और इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में जो वुमेन है इन्हें 33% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं पंजाब की लोकेशन। पंजाब की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है, चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये है वीपी सिंह बदनौर। इसके अलावा आप और क्या याद रख सकते हैं, तो देखिए जो पंजाब है इसे 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। और पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में जो सिंधु नदी डॉल्फिन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु नदी डॉल्फिन, इसे पंजाब का राजकीय जलीय जीव डिक्लेयर किया गया है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव भी बनाई गई हैं, इनका नाम है विनी महाजन। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी रोड टनल का काम शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि इस एशिया की सबसे लंबी रोड टनल का नाम क्या है। तो इसका नाम है जोजिला टनल यानी कि जोजिला सुरंग। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए ये जो टनल बनने जा रहा है इसकी कुल लेंथ होगी 14.15 किलोमीटर, और ये ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी यानी कि सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला होगा। देखिए यदि हम बात करें जोजिला दर्रा की, तो ये जो जोजिला दर्रा है ये विश्व की सबसे मुश्किल सड़कों की कैटेगरी में आता है। और अभी यदि वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ सड़क को क्रॉस करने में, मतलब कि इस दर्रे में सड़क को क्रॉस करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और जब ये टनल बन जाएगा, ये टनल बनने के बाद ये समय कुल लगेगा 15 मिनट का, मतलब कि समय की भी काफ़ी बचत होगी। और यही बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग का उद्घाटन किया था। और ये जो अटल सुरंग है ये विश्व की सबसे बड़ी हाईवे यानी कि राजमार्ग सुरंग है। जबकि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है इसका नाम पहले था चेनानी नासरी सुरंग। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग ये भारत की सबसे बड़ी रोड सुरंग है। और इस सुरंग के माध्यम से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 31 किलोमीटर तक कम होती है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी रोड सुरंग ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, और अब एशिया की सबसे लंबी रोड सुरंग ये बनने जा रही है जोजिला सुरंग। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सोरोनबाई जेनेब को ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दे दिए हैं। तो देखिए ये राष्ट्रपति थे किर्गिस्तान के, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पिछले 10 दिनों से इनके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसके चलते इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं किर्गिस्तान की लोकेशन। किर्गिस्तान की यदि बात की जाए तो कैपिटल क्या है, बिश्केक, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। इसके अलावा किर्गिस्तान के पास ही मैंने आप लोगों को लोकेशन बताई थी ताजिकिस्तान की, और अभी हाल ही में ताजिकिस्तान के भी नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है, तो ये है इमोमाली रहमान। इसके बाद यदि हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव के प्रेसिडेंट कौन हैं, ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है कि इसी साल ओमान के नए सुल्तान कौन बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए जो अपना देश है भारत, इसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है अगले 2 साल के लिए। और भारत तो रहेगा अध्यक्ष, इसका सह अध्यक्ष
तो ये रहेगा फ्रांस। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है अपने देश भारत में ही। और भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा में। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये भारत और फ्रांस की ही पहल थी। और इसी सोलर अलायंस के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष ये रहेगा अपना देश भारत आगामी 2 सालों के लिए। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो निकारागुआ गणराज्य है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां यानी कि 87th मेंबर कंट्री बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड। देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि कुछ समय पहले ही मतलब कि इसी वर्ष जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट ये रहा था जापान का। इंडिया की रैंकिंग थी 84। और अभी हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा ये जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया इसमें टॉप पर रहा है न्यूजीलैंड। इसमें अपने देश भारत की रैंकिंग है 58। अब यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की तो आप मैप में देख सकते हैं ये है न्यूजीलैंड की लोकेशन, ये है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी है डॉलर। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं जेसिका अर्डन। अब यदि आप जियोग्राफी वाले पोर्शन को रिलेट कर सकें तो ये है न्यूजीलैंड का ऊपरी हिस्सा, ये है दूसरा हिस्सा। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और ये जो आप देख रहे हैं ये है तस्मानिया। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। अच्छा, न्यूजीलैंड वाले एरिया से एक और फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि हाल ही में वर्ल्ड का 8वां महाद्वीप बनाया गया है जिसका नाम है जीलैंडिया और इसकी लोकेशन न्यूजीलैंड के आसपास ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो देखिए हाल ही में जो HDFC बैंक है और अपोलो हॉस्पिटल है इसने मिलकर के ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये प्रोग्राम HDFC कस्टमर के लिए होगा ताकि HDFC के जो कस्टमर है उन्हें कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकें। और इस प्रोग्राम के क्या क्या लाभ होंगे? तो देखिए HDFC के जो कस्टमर हैं उनके पास अपोलो हॉस्पिटल का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अपोलो 24/7, तो इस पर नो कॉस्ट पर इमरजेंसी अपोलो डॉक्टर की एक्सेस होगी। और दूसरा ये है कि और कई भी लाभ हैं जैसे कि पेमेंट के लिए कई ऑप्शन मिलेंगे और अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के लिए फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी HDFC बैंक के द्वारा। और इसके अलावा HDFC बैंक के जो कस्टमर हैं ये इलाज के लिए मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं, मतलब कि 40 लाख रुपए तक के लोन का लाभ उठा पाएंगे। अब यदि हम बात करें HDFC बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके CEO कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली के द्वारा। आप सभी जानते हैं जो दिल्ली है ये हमेशा से ही प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन से परेशान रहा है। तो इस अभियान के तहत रेड लाइट पर गाड़ियां बंद करनी होंगी ताकि कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, जब हजारों लाखों गाड़ियां रेड लाइट पर बंद रहेंगी तो कुछ तो एनवायरनमेंट में इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो कहा जाए तो वातावरण के लिए यानी कि पॉल्यूशन से निपटने के लिए ऐसा फैसला किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और कुछ भी फैसले किए गए थे जैसे कि आप लोगों ने ऑड इवन स्कीम के बारे में सुना होगा, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के ही द्वारा चलाया जा रहा था प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए। और यदि आप करंट से रिलेट कर सकें तो हाल ही में जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रोड टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। और ये फैसला इसलिए किया गया है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी जाएगी तब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदेंगे और जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदेंगे तो इससे प्रदूषण भी कम होगा। और दिल्ली गवर्नमेंट प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है? तो वृक्षारोपण नीति ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू की गई है। इसके अलावा
भारत का पहला ई वाहन चार्जिंग प्लाजा ये भी स्थापित किया गया है दिल्ली में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले ऑस्कर विनर का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो देखिए, हाल ही में भारत के पहले ऑस्कर विनर जिनका नाम है भानु अथैया, इनका भी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। अच्छा, जो भानु अथैया थे, इन्हें ऑस्कर अवार्ड किस कैटेगरी में मिला था? तो इन्हें मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की कैटेगरी में, और अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले की। तो देखिए, कुछ समय पहले ही कंचन चौधरी भट्टाचार्य का भी निधन हुआ। ये भारत की पहली महिला डीजीपी थी। यदि हम बात करें अन्ना राजम मल्होत्रा की, तो ये भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ। और देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो अकितम नंबूतरी है, जो कि एक प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं, और इन्हें भी हाल ही में 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। तो हाल ही में इनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था इमोमाली रहमान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर था तजाकिस्तान। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश ये कौन बना है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए